धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ये कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई थी? व्यास जी महाराज कहते हैं भागवत की कथा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद को सुनाई थी, लेकिन साप्ताहिक विधि से नहीं, महीनों तक सालों तक सुनाते रहे। साप्ताहिक विधि, जिस विधि के अनुसार हम आप सभी कथा सुन रहे हैं, इस विधि के अनुसार किसने कथा सबसे पहले सुनी, आगे चल के आप लोग सुनेंगे। अभी ये कथा कहाँ चल रही है? भागवत जी के अनुसार व्यास जी महाराज कहते हैं नैमिषे सूतमाशीनम विवाद महामितिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। व्यास जी महाराज कहते हैं नैमिषे सूतमासीनम विवाद महामितिम। ये भागवत कथा नैमिषारण्य की पावन नगरी में चल रही है। सूतमासीनम, सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी की आयु 18 वर्ष की है और जो वहां पर सौनक ऋषिगण बैठे हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, उनकी आयु हजार हजार वर्ष पूर्ण हो चुकी है। हजार हजार वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे दिव्य संत महात्मा एक 18 वर्ष के युवक को प्रणाम कर करके उससे प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज से कहते हैं हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रवाह सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णरसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। बड़े बड़े संत महात्मा सूत जी महाराज के चरणों में गिरे हुए हैं, डले हुए हैं। सूत जी महाराज जिनकी 18 वर्ष की आयु है, आप सब लोग सोच रहे होंगे एक छोटे से बच्चे को ये बड़े बड़े संत महात्मा क्यों प्रणाम कर रहे हैं? प्यारे भक्तों, इस संसार में लोगों की पूजा नहीं होती है, इस संसार में मनुष्य की पूजा नहीं होती है, इस संसार में मनुष्य के अच्छे कर्मों की, उनके गुणों की और उनके ज्ञान की पूजा होती है। सूत जी की आयु भले ही महाराज 18 वर्ष की हो, लेकिन सूत जी के अंदर का जो ज्ञान था वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के तेज के समान था। कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान का भंडार हैं, हम पर कृपा करिए। हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके बाद हमारे कर्णों को कुछ और सुनने की इच्छा ही ना हो, जिसको सुनने के बाद हमारे कर्ण, हमारा जीवन, सब कुछ महाराज तृप्त हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। कथा का सार सुनाइए। सूताख्या ही कथा सारम। कथा का सार क्या है? मम कर्ण रसायनम, ये हमारे कर्ण शुद्ध कर दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों, आपने कितनी सुंदर अच्छी बात कही है। हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे, और वो कथा ऐसी है जिसने अपने जीवन में सच्चे मन से छल कपट को त्याग करके एक बार निष्कपट निश्चल होकर के उस कथा का रसास्वादन कर लिया, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। अच्छा, कई लोग तो पूछते हैं कि कथा सुनने से हमें मिलता क्या है जो हम सुने? संसार का प्राणी बड़ा मतलबी है महाराज, एक नंबर का लालची। जहां उसका मतलब नहीं कोई बनता है, वहां वो जाना तक पसंद नहीं करता। बोले हम क्यों कथा सुनने के लिए जाएं, अपने 3-4 घंटे वहां बर्बाद करेंगे, इतने में हम लाखों कमा लेंगे। 3-4 घंटे बैठेंगे तो हमें कुछ मिलना तो चाहिए, हमें कथा में मिलेगा क्या? सूत जी महाराज ने वो फल बताया है
जो इस संसार में कोई और नहीं दे सकता। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, भगवान की कथा सुनने से क्या फल मिलता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास, जो व्यक्ति काल का भोजन बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, जो व्यक्ति काल के मुख में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, उसका अंतिम समय बस आने ही वाला है। और अगर वो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, कोई भी मोह माया ना उसके मन में हो, और जिसने निश्चल भाव से एक बार उस समय कथा को सुन लिया, तो कहते हैं वो काल के मुख से भी बाहर आ जाता है। वो व्यक्ति काल का भोजन नहीं बनता जो एक बार इस कथा को श्रवण कर ले, वो भी सच्चे मन से। ये नहीं कथा में बैठे तो हैं लेकिन मन कहीं और है। महाराज माताएं सोचे, पता नहीं हमारी बहू क्या क्या बना करके खा रही होगी, किससे मेरी चुगली कर रही होगी। भाई सोचे, पता नहीं अब तक कितने हमारे ग्राहक लौट गए होंगे। अगर आप मोह माया लेकर के कथा में आएंगे तो महाराज काम नहीं बनेगा। मन को साफ सुथरा रख करके कथा में आओ, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर भगवान का सच्चा भक्त बनना है, तो इतना त्याग तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना त्याग के इस जीवन में कुछ नहीं मिलता। ब्रह्मा जी को नहीं मिला, हम आप सबको क्या मिलेगा।